हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए लेंस का एक और लेक्चर लेकर आए। ये छठवां लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ने वाले पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक पावर ऑफ लेंस के बारे में। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे तो ऐसा कुछ है। द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज पावर। तो जो लेंस की कैपेसिटी होती है कोई भी इंसिडेंट रे को कन्वर्ज करने की या तो डाइवर्ज करने की, हम लोग ने कन्वर्ज और डाइवर्ज पहले के लेक्चर में देखे हैं, तो उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो अभी डिफरेंट टाइप के लेंस होते हैं, तो सभी लेंस की जो कैपेसिटी होती है कन्वर्ज करने की या फिर डाइवर्ज करने की वो अलग अलग होती है। और इसलिए उससे हम लोग सारे लेंस का पावर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो हम लोगों ने लेसन के स्टार्टिंग में कुछ हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़े थे, जैसे कि फोकल लेंथ, फोकस, इस सब के बारे में। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं पावर ऑफ लेंस जो होता है ना, फोकल लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करते हैं। तो वो पावर ऑफ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ को पावर ऑफ लेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे अगर फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो पावर कम हो जाएगा, अगर फोकल लेंथ को कम करेंगे तो पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी पावर का जो यूनिट होता है ना वो डी डायोप्टर होता है, और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अभी ये जो पावर होता है ना ये नॉर्मल फिजिक्स वाले पावर से अलग होता है। उसमें उसका जो यूनिट होता है वो वैट होता है, लेकिन ये जो लेंस वाला पावर है उसका यूनिट होता है डायोप्टर। तो अभी हम लोग इस पे बेस्ड पावर पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल का है। तो वो क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज़ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। मतलब हम लोग को फोकल लेंथ दी है और बेसिकली पावर पूछा है। तो अभी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 20। तो हम लोग सबसे पहले डेटा नोट करेंगे। तो यहाँ पे एफ़ कितना दिया था हम लोग को, 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग को इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो वो हम लोग अभी फाइंड करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर में हम लोग अज्यूम करते हैं एक्स मीटर होगा। तो एक्स कितना होगा, 20/100। तो ये जो हम लोग करें कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं, जो यूनिटरी मेथड हम लोग नॉर्मली करते हैं ना वही कर रहे हैं। तो आंसर कितना आएगा, 0.2 मीटर। ये हम लोग को मिला यहाँ पे फोकल लेंथ। अभी हम लोग क्वेश्चन पूछा क्या था, तो पूछा था हम लोग को पावर। तो टू फाइंड हम लोग लिखेंगे पी। अभी जो पावर हम लोग फाइंड करेंगे तो उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला जो था पावर का हम लोग ने क्या देखा था, पावर फोकल लेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1/f, और वेयर एफ शुड बी इन मीटर। तो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1/f, और f हम लोग कितना मिले 0.2, तो 1/0.2। तो अभी इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि एक नंबर का पॉइंट तो ऊपर एक जीरो डालेंगे, कितना हो जाएगा 10/2। तो 2 के टेबल में 10 कितने में जाएगा, 5 बार में। तो हम लोग को पावर कितना मिला, 5। और जो इसका यूनिट होता है तो वो होता है डायोप्टर। तो पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 डायोप्टर। देयरफॉर हम लिखेंगे पावर इक्वल टू 5D। तो हम लोग अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते, जो कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो क्या है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ लेंस हैविंग पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द लेंस एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ द विजन। मतलब हम लोग को बोला है कि कोई तो पर्सन का उसका पावर हम लोग का आँख का दिया हुआ है, और हम लोग पूछा लेंस, तो उसके लिए जो लेंस हम लोग को लगेगा उसका फोकल लेंथ कितना होगा। और पूछा है कि जो मतलब लेंस का टाइप कौन सा होगा और उसको कौन सी मतलब प्रॉब्लम है, कौन सा विजन है उसको, मतलब जो दिखाई नहीं देता है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, तो अभी हम लोग डेटा नोट करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया था, पावर हम लोग को दिया था 1.5 डायोप्टर। तो ये हम लोग को क्या दिया था, पावर। और पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा था हम लोग को सबसे पहले तो हम लोग को पूछा था फोकल लेंथ एफ़। तो जिसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ को हम लोग लिखेंगे एफ़। उसके बाद क्या पूछा था कि मतलब कौन से टाइप का लेंस उसमें यूज हुआ है और उसका डिफेक्ट कौन सा है, मतलब उसको कौन सा मतलब आगे मतलब दूर का नहीं दिखता है या फिर पास का नहीं दिखता है, वो डिफेक्ट पूछा था। तो हम लोग फार्मूला जो यूज करेंगे तो वो सेम पावर का फार्मूला। तो हम लोग क्या देखा था, पावर फोकल लेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पावर क्या हो, पावर इक्वल टू 1/f, और f जो है वो मीटर में होगा, हम लोगों ने ये देखा था। तो अभी सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू 1
अपॉन एफ़। तो एफ़ हम लोग यहाँ पे पावर कितना दिया 1.5, तो क्या हो जाएगा 1.5 इक्वल टू 1 अपॉन एफ़। तो अभी यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या एफ़ इक्वल टू 1 अपॉन 1.5। तो यहाँ पे जीरो बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 15। तो ये कितना कट करेंगे तो 2 5 या 10, 5 2 या 10 और 5 3 या 15। फिर 3 से डिवाइड करें तो आंसर कितना है 0.666, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं, तो जब भी 5 से बड़ा होता है तो 1 बढ़ा देते हैं हम लोग। तो एफ क्या हो जाएगा 0.67। तो ये हम लोग को क्या मिला यहाँ पे फोकल लेंथ मिला 0.67। अभी हम लोग को पूछा है क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव आया, तो इसलिए जो फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसलिए जो लेंस यूज होगा यहाँ पे वो होगा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, और जो डिफेक्ट है वो फार साइड। तो ये जो डिफेक्ट है फार साइडनेस होगा, क्यों होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो हम लोगों के जो सभी के माइंड में तो एक क्वेश्चन आता ही होगा कि अगर हम लोग बहुत सारे लेंस को एक साथ कंबाइन करें तो क्या होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो हम लोग उसके लिए पढ़ेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो क्या है इफ़ टू फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन कॉम्बिनेशन हैज इफेक्टिव फोकल लेंथ गिवन बाय। तो कभी भी दो फोकल लेंथ जिसका f1 और f2 होगा, तो अगर हम लोग को दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका जो मतलब फार्मूला होगा वो दिया जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसी तरह से तीन होंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 और ऐसी एंड सो ऑन होते रहेगा। तो जब हम लोग दो लेंस या उससे ज़्यादा लेंस को कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका इफेक्ट पावर पे भी होगा, क्योंकि पावर एफ़ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए पावर का फॉर्मूला लगा जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। ऐसे बहुत सारे होंगे तो ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट बुक का जो थर्ड न्यूमेरिकल उस पर मूव करते हैं। तो वहाँ पे क्या दिया, तीन लेंस के पावर दिए 2.5 और 1.7 और टोटल पावर पूछा है। तो हम लोग जो यहाँ पे यूज करेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो अभी पढ़ा था उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले डेटा में हम लोग यहाँ पे तीनों पावर को नोट कर लेंगे। तो क्या होगा P1 इक्वल टू हो जाएगा 2 डायोप्टर, और यहाँ पे हो जाएगा P2 इक्वल टू 2.5 डायोप्टर, और जो थर्ड पावर हम लोग को दिया है P3 इक्वल टू 1.7 डायोप्टर। तो ये तीनों पावर हम लोगों ने नोट कर लिया। हम लोग को पूछा क्या टोटल पावर, तो टू फाइंड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू फाइंड, यहाँ पे टोटल पावर को क्या लिखेंगे, टोटल पावर को हम लोग लिखेंगे P। तो P इक्वल टू वॉट, अभी फार्मूला, तो जो पावर के लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था अभी वो क्या था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कि सारे पावर ऐड हो जाते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो इस तरह से हम लोग तीनों पावर को ऐड करके जो फार्मूला है को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा पावर इक्वल टू, यहाँ पे जो तीनों पावर हम लोग को दिए तो हम लोग लिखेंगे पहला P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 हम लोग को कितना दिया था 2, और P2 कितना दिया था 2.5, और P3 कितना दिया था, P3 दिया था 1.7। तो तीनों को हम लोग नोट कर लेंगे। तो 2 प्लस 2.5 प्लस 1.7, तो अभी तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 5 12 का 2 और कैरी 1 हो जाएगा। तो 2 1 3 और 2 5, तो कितना 5.2 डायोप्टर। तो यहाँ पे हम लोग को जो आंसर मिला टोटल पावर का वो मिला 5.2 डायोप्टर।